हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BM जनरल स्टडीज। तो देखिए हम लोगों का कितना हुआ था बताइए। हम लोगों का जो है जो हम लोगों का महाजनपद था उसमें 16 महाजनपद और उसका कैपिटल वगैरह हमने देख लिया था, है ना। तो आज हम देखेंगे, जो है बोला था कि मगध का हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखते हैं मगध का हिस्ट्री। पहले महाजनपद चल रहा था, चल रहा है अभी महाजनपद। महाजनपद हम लोगों का चल रहा है, जहाँ पे क्या हम लोगों का 16 महाजनपद हमें मिला है। और वहाँ पर जो महाजनपद का जो हिस्ट्री मिला है उसका मेन रेफरेंस कहाँ से मिला है? अंगुत्र निकाया। अंगुत्र निकाया जो कि त्रिपिटक का पार्ट है, एक है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला था कि सभी राज्यों का जो है हिस्ट्री हमें पढ़ना नहीं जरूरी है, क्योंकि मगध ही सबसे इम्पोर्टेंट था। तो मगध की ही हिस्ट्री में ही हम सभी राज्यों का जो है विवरण पा जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए आज हम देखते हैं पहले मगध का हिस्ट्री। लेकिन मगध का हिस्ट्री देखने से पहले और एक हिस्ट्री हमें देखना जरूरी है, जो कि है तक्षशिला का। तक्षशिला, ठीक है। लगभग 600 बीसी में, लगभग 600 बीसी में, मतलब तभी पहला पार्सियन जो है आक्रमण हुआ था। पहला राजा था साइरस। साइरस जो कि तक्षशिला तक्षशिला को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तक्षशिला को कैप्चर कर लिया था। कहाँ का किंग था? पर्शियन। पर्शियन मतलब कौन सा देश का? ईरान का, ठीक है। तो साइरस था एक पहला राजा जिसने तक्षशिला का कैप्चर किया था। और तक्षशिला का कैप्चर करके उसका जो है 28 नंबर उसका राज्य बनाया था तक्षशिला को। अब देखिए तब के समय तक्षशिला कहाँ है बताइए? तक्षशिला है तक्षशिला है, मान लीजिए ये भारत का मैप है। तो तक्षशिला कहाँ है? ये पाकिस्तान वाला एरिया में, रावलपिंडी एंड पेशावर के जगह में। तो ये जगह इतना वेल्दी था तब के समय, इतना पैसा था वहाँ पे कि जो पर्शियन किंग जो इसके पास जो मतलब 28 इसके पास राज्य थे, उसमें से जितना 27 एक्स्ट्रा होंगे और एक है लास्ट वाला था 28 जो कि हम लोगों का था तक्षशिला, ठीक है। उसके पास टोटल 28 राज्य थे और जिसमें से 27 अलग थे और एक था तक्षशिला का, ठीक है। तक्षशिला उसने अधिकार कर लिया था। तो तक्षशिला से जितना रेवेन्यू उसको मिलता था ना, वो टोटल 27 उसका प्रोविंस से जितना मिलता था, वो एक का जो रेवेन्यू मिलता था उससे ज़्यादा होता था ये 27 राज्य से। मान लीजिए कि हम लोगों का जैसा है इंडिया में जितना सारे राज्य है, अब ऐसा बोल देते हैं कि जितना सारे राज्य में से वेस्ट बंगाल को छोड़ देते, तो वेस्ट बंगाल में इतना सारा रेवेन्यू क्रिएट होता है तो कि जाके टोटल और राज्यों का जो है जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसका सम से जो वेस्ट बंगाल का रेवेन्यू जनरेट होगा वो सबसे ज़्यादा है। वैसा ही लेकिन होता नहीं है असल में, लेकिन तक्षशिला में तब होता था, ठीक है। तो तक्षशिला में तब होता था कि बाकी जो 27 उसका राज्य थे, 27 राज्य में जितना उसका रेवेन्यू जनरेट होता, उसका इस तक्षशिला में उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। बहुत सारा यहाँ से धन दौलत मतलब पर्सिया चला जाता था तब। उसके बाद साइरस के बाद नेक्स्ट वाला जो राजा है वो है दरियस। दरियस लगभग 200 साल तक यहाँ पे पारसियों का शासन रहा। पारसिया का शासन रहा जब तक अलेक्जेंडर जो है यहाँ पे ना आए, जब तक अलेक्जेंडर ना आए, ठीक है। अलेक्जेंडर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सब दखल कर लेगा, वो एकदम अफगानिस्तान इराक तक दखल कर लेगा वो। तो 200 साल तक पारसियों का यहाँ पे राज रहा। किस पे? तक्षशिला पे। जो 16 महाजनपद था उसमें से एक था तक्षशिला, जहाँ पे पारसियों का राज चला 200 साल तक। अब हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि पहला जो पर्शियन किंग था वो कौन था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो वो हो जाएगा साइरस, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हो जाएगा दरियस, ठीक है। तो हम लोगों का जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध का हिस्ट्री। तक्षशिला का हिस्ट्री हो गया, अब पढ़ेंगे मगध का हिस्ट्री।
तो आज पढ़ेंगे मगध का हिस्ट्री। मगध जो कि सबसे पावरफुल प्रोविंस में से था या राज्य में से था, ये 16 महाजनपद में। क्यों था? क्योंकि मगध जो था ना, मगध का जो कैपिटल था गिरिब्रज या राजगृह, वो था एकदम, मान लीजिए ये गिरिब्रज है, इसके चारों ओर पहाड़, ऐसा एक पहाड़, ऐसा एक पहाड़, ऐसा, मतलब इसके चारों ओर 5 मतलब 5 हिल से ये कवर्ड था, ठीक है, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ था। ये जो गिरिब्रज था ये चारों ओर से घिरा हुआ था, तो ज़्यादातर जो है बाहरी आक्रमण नहीं कर सकते। पहाड़ी इलाका में कोई आक्रमण उतना जल्दी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो है इसमें थोड़ा एडवांटेज था कि मतलब इसका पावर जो है बढ़ सके। तो मगध में जो राज्य, जो जिस राजा का राज चल रहा था वो कौन था? हमने बताया था अगले दिन, कौन सा था? हरियांग डायनेस्टी। हरियांग डायनेस्टी, हरियांग डायनेस्टी, ठीक है। तो देखिए हरियांग डायनेस्टी में जो किसने स्थापित किया था ना, ये लगभग हमने एक राजा का भी नाम बोला था, कौन था वो बताइए? बिंबिसार। राजा का नाम बताया था बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार जो है पहला इसका एक्चुअल फाउंडर मतलब क्या होता है कि इसने जो है इसका पावर इंक्रीज किया था, मगध का पावर इंक्रीज किया था। लेकिन ये इस जो ये राजवंश था हरियांग डायनेस्टी का, इसका स्थापक नहीं था। तो बिंबिसार स्थापक नहीं था हरियांग डायनेस्टी का, इसका नाना था, ग्रैंडफादर जो थे वो इसका स्थापक थे हरियांग डायनेस्टी का। उसका नेक्स्ट वाला राजा कौन था? एक्चुअल जो फाउंडर था ये कौन था? एक्चुअल फाउंडर कौन था? बिंबिसार, ठीक है। मतलब जो इसका पावर, मगध का पावर इंक्रीज किया था बिंबिसार ने, ठीक है। तो बिंबिसार का जो कैपिटल था कहाँ था? गिरिब्रज। वो तो पहले ही बताया, मगध का कैपिटल कहाँ था? गिरिब्रज। और राजगृह, कोई भी बोल सकता, आप 2 ही नाम थे इसका, गिरिब्रज और राजगृह, ठीक है। पहले गिरिब्रज, उसके बाद राजगृह, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो है इसका बिंबिसार क्या किया ना, अंग जो एक राज्य था ना, अंग जिसका कैपिटल था चंप, तो अंग राज्य इसने दखल कर लिया या उसके राज्य में मिला लिया, जीत लिया उसने अंग राज्य को। अंग कॉन्क्योर्ड मतलब जीत लिया, अंग राज्य जीत लिया। ब्रह्मगुप्त वहाँ का राजा था अंग का, तो उसको हरा के जो है अंग जीत लिया उसने। और उसने क्या, इसने देखिए ये वाला कितना बढ़िया राजा था, 3 शादी किया था, ठीक है। देखिए हम लोगों का अभी एक भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 शादी कर लिया ये लोग। देखिए 3 शादी कर लिया था। तो कौन कौन था 3 शादी? एक था कौशल जो था ना, कौशल राज्य जिसका फेमस किंग था प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत का बहन था जिसका नाम था महाकोशला प्रसेनजीत का बहन था, सिस्टर प्रसेनजीत जो कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत कौशला का। तो कौशला का जो बहन राजा था प्रसेनजीत, उसका बहन था महाकोशला, उसको शादी किया था किसने? बिंबिसार ने, है ना। और शादी करने की वजह से इसे काशी भेंट में दे दिया प्रसेनजीत ने, काशी भेंट में नहीं, दहेज में, ठीक है। तो इसने क्या किया था? दहेज दिया था किसको? बिंबिसार को। क्या? काशी एक अलग राज्य था ना, मतलब कि यहाँ से भी रेफरेंस मिल जाता है कि काशी को जो है प्रसेनजीत ने जीत लिया था। मतलब काशी जो था, काशी को जीत लिया था कौन? प्रसेनजीत या कौशला राज्य। तो काशी को इसने क्या कर दिया? डाउरी दे दिया या पण दे दिया, डाउरी दे दिया किसको? हम लोगों का जो है बिंबिसार को, ठीक है। बिंबिसार को डाउरी दे दिया, कौन सा? काशी, समझ जाइए। तब एक राज्य भेंट में दे रहा है अपनी बहन की पति को, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो था वो था भृजी का।
ये पहला वाला उसका बीबी हो गया। नेक्स्ट वाला जो बीबी था वो था लिचेबी क्लैन का, मतलब जैसा ब्रजी में बहुत सारे क्लैन थे और रिपब्लिक था एक ब्रजी, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लैन थे, जैसा जंत्री का जहाँ जो महावीर का क्लैन है उसके अलावा भी और एक क्लैन है, क्या है, लिचेबी। ऐसा बहुत सारे क्लैन है। तो लिचेबी का एक प्रिंसेस था जिसका नाम था चलना। लिचेबी प्रिंसेस चलना, जिसको शादी किया किसने, बिंबिसार ने। कहाँ का, ये था ब्रजी का, ब्रजी का कौन था, चलना। ठीक है, चलना को शादी कर लिया बिंबिसार। ये चलना और बिंबिसार का एक बेटा हुआ जिसका नाम रहा अजातशत्रु, अजातशत्रु, जो कि नेक्स्ट राजा था। तो देखिए दूसरा वाला जो इसका पत्नी था वो कौन था, चलना, जो कि एक लिचेबी प्रिंसेस था। ठीक है, जो 3 नंबर वाला इसका पत्नी था वो था मुद्रा क्लैन का, मुद्रा एक क्लैन था, मुद्रा, जो कि पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में था तभी। मुद्रा क्लैन, मुद्रा क्लैन का जो चीफ था या राजा था, तो मुद्रा क्लैन का जो राजा था उसका ही उसका डॉटर इसका तीसरा जो है बीबी था। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से देखिए जो मगध था उसके साथ क्या क्या जुड़ गया बताइए। इसने जो है अंग को कैप्चर कर लिया था। तो देखिए मगध में क्या हो गया ना, मगध में जो बिंबिसार ने क्या किया था, बिंबिसार ने क्या किया था, कौन सा राज्य जोड़ा था इसमें, अंग एंड काशी, अंग एंड काशी जो है किसने मतलब ऐड किया था मगध में, तो हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, तो अंग एंड काशी जो है ऐड किया था बिंबिसार ने। ठीक है, और तो इसका जो बेटा था वो कौन था, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु नेक्स्ट राजा होगा और इसने जो है बिंबिसार को मार के राजा बन गया था। वो उसका जो है पिता को ही मार के राजा बना था। तो नेक्स्ट वाला हम देखेंगे अजातशत्रु का। तो ये हम हटा देते हैं, मगध चल रहा है अभी। तो नेक्स्ट वाला कौन बताया, अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का बेटा था, अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु के बारे में जो है हम क्या पढ़ेंगे ना, अजातशत्रु को कुनिक बोला जाता था, कुनिक, कुनिक, अजातशत्रु को कुनिक बोला जाता था। और जो बिंबिसार था उसे श्रेणिक बोला जाता था। क्या, श्रेणिक। तो बिंबिसार को बोला जाता था श्रेणिक, इसके पिताजी को क्या बोला जाता था, श्रेणिक, श्रेणिक। और इसको क्या बोला जाता था, अजातशत्रु को कुनिक। ठीक है, तो और अब जानेंगे कि अजातशत्रु ने क्या क्या किया था। तो देखिए अजातशत्रु का टाइम में जो कैपिटल था वो राजगृह ही था। तो इसने कैपिटल वगैरह कुछ चेंज नहीं किया। तो इसने क्या किया ना, इसने जो था उसका एक काशी जो था ना, काशी जो बिंबिसार को उसके दहेज में मिला था, तो इसने क्या किया, काशी के लिए अपने मामा से युद्ध कर लिया। मामा मतलब प्रसेनजीत से। प्रसेनजीत जो राजा था कहाँ का, कौशला का। तो कौशला का ही टेरिटरी था काशी, जो कि वो दहेज में दिया था बिंबिसार को। अब बिंबिसार को मार के अजातशत्रु जब राजा बन गया तब अजातशत्रु ने वो काशी लेना चाहा, लेकिन जो है प्रसेनजीत ने वो नहीं देना चाहा। तो इस दोनों में युद्ध हुआ बहुत, और जिसमें प्रसेनजीत हार गए और जो है काशी परमानेंटली इन लोगों का हो गया। काशी परमानेंटली इनका हो गया। तो इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था, प्रसेनजीत के साथ, प्रसेनजीत के साथ
युद्ध किया था, तो ताकि उसके बाप को जो दहेज में मिला था काशी, वो उसका उन लोगों के टेरिटरी में परमानेंट ऐड हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या था इसके साथ। तो इसका जो देखिए, ये इसने क्या किया, काशी जो है प्रसेनजीत से ले लिया था। अब नेक्स्ट वाला जो ऐड किया था वो है वैशाली। वैशाली किसका था ना, लिच्छवी क्लैन का था। लिच्छवी जो ब्रिजी के अंडर आता था, लिच्छवी क्लैन, जो इसका माता जो था अजात शत्रु, किसका लड़का था ये, छलना एंड हम लोगों का बिंबिसार का है ना। तो छलना एंड बिंबिसार, छलना किस राजवंश से युक्त था ना, जो लिच्छवी से है ना, जो कि ब्रिजी से था। तो छलना का जो पिता था उससे वो लड़ बैठा चेतक के साथ। ठीक है, तो उसने क्या वहां से वैशाली भी कैप्चर कर लिया, वैशाली भी कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या क्या ऐड कर लिया, काशी एंड वैशाली। काशी एंड वैशाली जो है अजात शत्रु ने मगध में जोड़ लिया। और बिंबिसार ने क्या क्या जोड़ा था, बिंबिसार ने जोड़ा था अंग और काशी। तो इसने फिर से काशी जो है रिटेन कर लिया, मतलब उसका मामा उसे फिर से लेना चाहते थे लेकिन उसे नहीं मिला, क्योंकि ये युद्ध करके उसके मामा से ले लिया। ठीक है, तो देखिए अजातशत्रु के बारे में, ये सबसे हरियांग डायनेस्टी का सबसे पावरफुल एंड एग्रेसिव जो राजा था वो था अजातशत्रु। ठीक है, तो ये सबसे क्या पावरफुल जो किंग था, पावरफुल किंग था ये। ठीक है, किसका, ये हरियांग डायनेस्टी का ये सबसे पावरफुल किंग था। ठीक है, इसके बारे में और क्या जानेंगे, इसका जो मिनिस्टर था, ठीक है, इसका जो एक मंत्री था जिसका नाम था वसाकर, ठीक है, वसाकर, जिसका नाम था वसाकर। तो वसाकर ने क्या किया था ना, इसको जब ये वैशाली कैप्चर कर रहा था तो वैशाली कैप्चर करने के समय बहुत हेल्प किया था वसाकर। ठीक है, और जो है यहाँ पे देखिए इसने युद्ध में जो कुछ नए हथियार इसने यूज किया था। क्या क्या था वो, एक था महाशिलाकंतक। महाशिलाकंतक क्या था ना, बाहुबली में आप देखे होंगे, जो एक था ना, एक मशीन जैसा, मतलब एक डंडा जैसा था, उसको बेल्ट जैसा था, फिर वहां पे एक पत्थर का बोरा जैसा रखा जाता था, फिर उसे जब बेल्ट खोल जाता था तो एकदम से उस पत्थर को बहुत दूर जाके फेंकता था। तो उसका नाम है महाशिलाकंतक, मतलब एक गुलाटी की तरह, किसी बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, फिर उसे बेल्ट से बांध दिया जाता था, फिर बेल्ट को खोल दिया जाता था, एकदम धड़ाम से उसे बहुत दूर फेंका जाता था। तो महाशिलाकंतक का यूज किया था पहली बार किसने, अजात शत्रु ने। ठीक है, और एक जो है वर्ड में यूज किया था वो था रथ मुसाल। रथ मुसाल क्या था ना, जो भल्लाल देव ने जो रथ लिया था, पता है, बाहुबली में जो भल्लाल देव जो रथ लिया था, मतलब कि रथ के आगे एक ब्लेड जैसा, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के बीच में अगर जाए तो बहुत सारे लोग वहां पे मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो वो था रथ मुसाल। ठीक है, तो देखिए इसने क्या क्या यूज किया था युद्ध में ना, महाशिलाकंतक एंड रथ मुसाल का जो यूज किया था वो क्या था, अजात शत्रु ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या हो गया, इसके काल में, अजातशत्रु के काल में नहीं, इसके समय ही जो है महावीर एंड गौतम बुद्ध जो थे तो दोनों ही मारे गए। किसके समय में, अजातशत्रु के समय में महावीर एंड बुद्ध दोनों ही, गौतम बुद्ध दोनों ही मारे गए, महावीर एंड बुद्ध। ठीक
दोनों ही इसके समय ही मारे गए थे, महावीर और गौतम बुद्ध। और इसके समय ही क्या हो गया ना, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो इसके समय हो गया था, या बुद्धिस्ट काउंसिल जो पहली बार हुआ था वो इसके टाइम में हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय हुआ था। फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था कितने साल में हुआ था बताइए? 483 बीसी में। 483 बीसी में, जिसका नेतृत्व कौन दिया था? महाकश्यप। कौन दिया था? महाकश्यप। ठीक है, तो देखिए बाद में पढ़ लेंगे हम बौद्ध संगति वगैरह, वो जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। लेकिन ये आप याद रखिए, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। तो अजातशत्रु के बारे में अब क्या, और जो बुद्धा और महावीर थे ना, बुद्धा और महावीर जो थे, इसके पिताजी जो थे बिंबिसार, उसके समसामयिक थे या कंटेम्पोररी थे। बिंबिसार के जो है समसामयिक थे। ठीक है, तो बिंबिसार के समसामयिक कौन थे? महावीर एंड बुद्ध। तो अजातशत्रु के बारे में आप क्या क्या चीजें याद रखेंगे ये बताइए आप लोग। अजातशत्रु ने कौन से राज्य इसने ऐड किया था? काशी इसने रिगेन कर लिया था, मतलब इसे जो मामा से छीन लिया था, और इसने वैशाली भी ऐड कर लिया था। इसका मिनिस्टर था वसाकर, और इसने 2 वार इंजन का यूज किया था, जो कि है एक है रथमुसल और एक है महाशिला कंटक। ठीक है, और ये सबसे जो है पावरफुल किंग था। और यहाँ पे बुद्ध एंड महावीर दोनों का ही डेथ हो गया। कहाँ पे? अजातशत्रु के समय में। और पहला बौद्ध संगति भी इसके समय ही हो गया था। नेक्स्ट वाला जो हम राजा पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बाद कौन आएगा ना? उदयभद्र। ठीक है, उदयन नहीं, ठीक है, उदयभद्र। उदयन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उदयन मिलेगा वो ये वाला उदय नहीं, वो वत्स वाला उदय नहीं। यहाँ पे जो उदय मिल जाएगा वो वत्स वाला उदय नहीं। ये हरियांग डायनेस्टी का जो है उदयन था, या उदयभद्र। उदयभद्र। तो उदयभद्र ने क्या किया था? उदयभद्र जो था ये उतना अच्छा मतलब शासन नहीं था, ये इतना अच्छा पावरफुल किंग नहीं था ये। ठीक है, तो उदयभद्र उतना पावरफुल किंग नहीं था। तो इसने एक ही चीज के लिए आप याद रखिएगा कि इसने जो है पाटलिपुत्र जो सिटी था, इसने पहली डिस्कवरी किया उदयभद्र ने। पाटलिपुत्र का डिस्कवर किया किसने? उदयभद्र ने। डिस्कवर पाटलिपुत्र, जो अभी हम मॉडर्न डे में उसे पटना कहते हैं ना, पाटलिपुत्र का जो इसने डिस्कवर किया था। और क्या याद रखेंगे उदयभद्र के बारे में? इसने जो है इसका कैपिटल जो था कहाँ था? राजगृह था। इसके पिताजी के समय में जो था, अजातशत्रु के समय में कहाँ था वो? राजगृह में। तो राजगृह से कैपिटल जो ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल कहाँ? राजगृह से पाटलिपुत्र थे। राजगृह था पहले, राजगृह से इन्होंने पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया था। आप उदयभद्र में सिर्फ यही चीज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो किंगडम आएगा वो है शिशुनाग किंगडम। तो इन लोगों का जो चैप्टर है हरियांग डायनेस्टी का वो यहाँ खत्म हो जाएगा। कौन? मगध का जो है हरियांग डायनेस्टी का ये तीनों ही राजा थे। क्या क्या थे? जो बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयभद्र। जो नेक्स्ट वाला किंगडम आएगा वो था हम लोगों का शिशुनाग। नेक्स्ट वाला इसका जो आप याद रखेंगे वो है ना, जब इन्होंने जो है इसका जो एक वाइसरॉय था, इसका एक वाइसरॉय था एक प्रोविंस का, बेनारस का, वो कौन था? शिशुनाग।
शिशुनाग, ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने उसके बाद शिशुनाग वंश का या डायनेस्टी का स्थापित कर दिया था। तो इसके बाद इन लोगों का खत्म, हरियाम का खत्म और शिशुनाग का स्टार्टिंग हो गया। शिशुनाग कहाँ का था वो शिशुनाग से देखते हैं हम। शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी का स्थापन कौन किया था? शिशुनाग खुद, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग कहाँ का वाइसरॉय था? बेनारस, या जिसे हम बेनारस कहते हैं या वाराणसी भी कहते हैं। वाराणसी का वो जो है वाइसरॉय था। फिर उसने जो है राजा बन गया शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग एक ब्राह्मण था, ठीक है। तो शिशुनाग ने क्या किया ना, वो जो उदयभद्र ने क्या किया था बताइए ना, राजगृह से उसने कैपिटल जो है पाटलिपुत्र ले गया था। तो इसने पाटलिपुत्र से कैपिटल वैशाली ले गया। इसने क्या किया? कैपिटल जो है पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, पाटलिपुत्र से वैशाली और ले गया। कौन ले गया था? शिशुनाग, ठीक है। पाटलिपुत्र से वैशाली कौन ले गया था? ये बहुत बार पूछता है कि मतलब राजगृह से पाटलिपुत्र कौन ले गया था? हम लोगों का उदयन, ठीक है। और पाटलिपुत्र से जो है वैशाली कौन ले गया था? शिशुनाग, ठीक है। तो हम लोगों का राजगृह से जो पाटलिपुत्र तक ले गया था वो ले गया था हम लोगों का उदयन एंड या उदयभद्र भी बोल सकते हो। और पाटलिपुत्र से जो वैशाली ले गया था वो ले गया था शिशुनाग, ठीक है। तो शिशुनाग ने क्या किया ना, यहाँ पे कैपिटल का ट्रांसफर किया। और इसने क्या क्या दिया? एक बहुत ही बढ़िया काम किया था। ये क्या ना, अवंती का जो राजा था प्रद्युत, उसका राजा था ना फेमस किंग प्रद्युत। तो प्रद्युत का जो फैमिली था उन लोगों को डिफीट करके अवंती को मगध में ऐड कर दिया। अवंती का मगध में ऐड कर दिया। अवंती जो था बहुत ही पावरफुल किंगडम था। मगध की जैसा नहीं, लेकिन उसके बराबर देखे तो सेकंड मोस्ट पावरफुल जो था वो अवंती था। तो अवंती को जो हराया वो कौन था? शिशुनाग। तो इसने जो है अवंती को मगध में ऐड कर लिया। इसने हरा दिया किसे? प्रद्युत की फैमिली को। प्रद्युत जो राजा था कहाँ का? अवंती का, ठीक है। प्रद्युत की फैमिली को, ठीक है, फैमिली को हरवा दिया। कौन? शिशुनाग। तो अवंती भी मगध का पार्ट हो गया। तो देखिए मगध में कौन सा राज्य अभी तक ऐड हो गया बताइए? पहले ऐड हो गया हम लोगों का अंग, है ना, पहले अंग हो गया। उसके बाद काशी तो उसने दहेज में मिल गया था उसे, लेकिन काशी फिर से रिगेन कौन कर लिया था? अजात शत्रु। और वैशाली भी उसने ऐड कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया ना, अंग भी ऐड हो गया, काशी भी ऐड हो गया और वैशाली मतलब ब्रिजी भी ऐड हो गया था। उसके बाद जो है इन्होंने क्या कर दिया ना, अवंती को भी ऐड कर दिया। तो एक बड़ा राज्य हो गया ना, बहुत बड़ा। तो इसी वजह से मगध का पावर जो है बहुत ही बढ़ने लगा, ठीक है। तो शिशुनाग जो हुआ उसने, उसके बारे में आप यही चीजें याद रखिए कि वो जो है कैपिटल क्या किया था? बेनारस से वैशाली ले गया था, जो कि ये वाइसरॉय कहाँ का था? बेनारस का था, ठीक है। और सॉरी, ये पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था। और इसने किसको हराया था ना? प्रद्युत का फैमिली को इन्होंने हरवा दिया, जो कि अवंती का राजा था। इसका बेटा था कालाशोक। अशोक नहीं, कालाशोक। शिशुनाग का जो बेटा था वो था कालाशोक। ये बहुत ही काला था, इसी वजह से इसका नाम दे दिया
काला शोक। ठीक है, तो काला शोक के बारे में आप एक ही चीज याद रखिए, इसमें इसके टाइम में जो है सेकंड बौद्ध संगीति यहाँ पे हो गया, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हो गया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था कब? 383 बीसी में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब बोला गया था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था 483 में। कौन सी राजा के समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में। कहां पे हो गया था बताइए, बताइए जल्दी, राजगृह में। नेक्स्ट वाला कहां हो गया? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हो गया वैशाली में, वैशाली में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये सब फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग सिर्फ राजा याद रखना कि कौन सा राजा के समय में जो है सेकंड या फर्स्ट या थर्ड सभी हुआ था। तो हम राजा के समय में ये भी एक बार बोल दे रहे हैं, फिर से बुद्धिस्ट, जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे फिर से और एक बार रिपीट कर लेंगे ये सब बातें। तो शिशुनाग भी हो गया और कालाशोक भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 डायनेस्टी था, 3। ठीक है, तो एक था हरियांग, जो मगध गधा मतलब मौर्य वंश का पहले का, यहाँ पे 3 राज्यों का, 3 जो है वंश का यहाँ पे शासन रहा है। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले 3 राज्यों, 3 जो है वंश का या डायनेस्टीज का यहाँ शासन रहा था। कौन सा था? एक तो पहला था, कौन सा वाला चल रहा था? पहला वाला हरियांग डायनेस्टी, हरियांग डायनेस्टी। नेक्स्ट में आ जाएगा क्या? शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक, और नेक्स्ट वाला जो आएगा वो है नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंद डायनेस्टी, जिसमें महापद्मनंद वगैरह आ जाएंगे। तो नंद जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, और नंद के साथ हम जो है मौर्य भी स्टार्ट करेंगे, खत्म नहीं होगा, मौर्य बहुत बड़ा होगा। और नंद जो है, नंद के साथ हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि नंद के लास्ट में जो है अलेक्जेंडर या सिकंदर जो है इंडिया में एंटर करेगा, तो वो वाला भी टॉपिक भी हम देख लेंगे। तो हम लोगों का जो है मगध का हिस्ट्री में 2 राजवंश का हम लोगों का जो है कंप्लीट हो गया, हरियांग एंड शिशुनाग का। ठीक है, नेक्स्ट बार जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा वाला बोले? नंद एंड अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है, तो हम लोगों का आज तक इतना ही। चलिए, थैंक यू।